बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है। आप पॉडकास्ट में डॉक्टर अतर महमूद देख रहे हैं। हमारा ये आज का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है रमज़ान के हवाले से। बेसिकली ये प्रोग्राम रमज़ान पे नहीं है, ये प्रोग्राम इस पे है कि रमज़ान के बाद हमने जो हमारा डेली रूटीन है खाने पीने का और इवन सोने जागने का, उसको कैसे मैनेज करना है। और इस सिलसिले में हम उनके लिए भी बात करेंगे जो नॉर्मल लोग हैं और वो रोज़ा रखते हैं और रमज़ान के बाद फिर वो उस रूटीन में कैसे आएंगे, और इसी तरह कुछ लोग जो शुगर के मरीज़ हैं और वो रोज़े रखते हैं तो वो उस रूटीन को कैसे फॉलो करेंगे। तो हमारे आज के मेहमान डॉक्टर वाजिद हुसैन साहब हैं और आप सबको वाजिद हुसैन साहब का बड़ा अच्छा तारुफ है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वाजिद, और बहुत शुक्रिया आपका आने का। हम इस पर शॉर्ट सी बात ही करेंगे, 10-15 मिनट वाला प्रोग्राम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट के हमें आप ये सिर्फ बताइए कि जब जो लोग पूरा रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो, और स्पेशली खाने पीने के हवाले से, जी सर, तो वो उसको पहले फिर ईद से कैसे इसको फिर से उसको अपनी वापस रूटीन में कैसे आते हैं। रूटीन में कैसे आते जी। हैं। अच्छा। सर डॉक्टर अख्तर, इस तरह है ना कि पूरा रमजान जब गुजर जाता है तो आपका पूरा रूटीन, अगर आप ना चाहते भी है तो सारा कुछ चेंज हो जाता है। आपके खाने का रूटीन, आपके सोने का और काम करने का, ठीक है, तो वो सारा चेंज हो जाता है। जो ही ईद पे आप आ जाते हैं तो ईद के साथ साथ आपकी रूटीन दोबारा वापस अपना नॉर्मल की तरफ जाता है। लेकिन चूंकि बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम आप एक महीने में उस चीज के साथ आदी हो जाते हैं कि आपका सोना कैसा है और आपका सुबह का खाना जो कि सहरी है उसमें आप क्या खाते हैं, फिर पूरा दिन आप निहार मुँह रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका निज़ाम और पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम उसी के साथ अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। चूंकि ईद पे आपने सारी चीजें चेंज करनी होती है, इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि अब मुझे कैसे करना चाहिए ताकि आपको मुझे ना इंडाइजेशन हो जाए और मुझे हेडेक ना शुरू हो जाए। खासकर आपने जो बात कही कि जो शुगर वाली मरीज हैं जिन पे बाज लोगों ने अपनी दवाइयां भी चेंज की होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको दोबारा आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल रूटीन में एक तरीके और एक सलीके के साथ आना चाहिए ताकि वो खाना हजम भी कर लें और उनको कोई तकलीफ भी ना हो। ठीक है, तो फिर हम खाने का कैसा रूटीन रखेंगे। अच्छा, उसमें ये है जिस तरह कि रमजान में हम सहरी कर लेते हैं, सहरी में, और हम ब्रेकफास्ट जो है नाश्ता नहीं कर लेते हैं। अब हम जब रमजान के बाद ही शुरू कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि नाश्ता मस्ट होना चाहिए। यहाँ से लोग शुरू कर लेते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा लेट उठते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नाश्ता स्किप कर लेते हैं। नाश्ता जब आप नहीं कर लेते हैं तो उसमें यह होता है कि आपका डाइजेशन का सिस्टम जो है वो मुतासिर हो जाता है। एक दूसरा यह है कि नाश्ते में हम ये तजवीज़, ये मशवरा दे देते हैं कि नाश्ते में आपको तकरीबन हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें हम कहते हैं कि आप खजूर के साथ, इंजीर के साथ, किशमिश के साथ दूध ले ले, या उस लिहाज से ले ले कि जो आपका प्रोटीन लेवल, और वो भी नेचुरल प्रोटीन जिसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इस तरह की चीजें जो रॉ है या वो है पकी हुई सब्जियां हैं वो शामिल होनी चाहिए। अंडा होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे मुरगन तली हुई चीजें ना खाएं, ठीक है। फिर जो इवनिंग का खाना है वो आप थोड़ा सा लाइट ले लें, और इवनिंग का खाना जो है वो हाई फाइबर डाइट आपका होना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि ज्यादातर आपका फ्रूट्स होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, ठीक है। और नाइट पे आप अपना खाना बहुत लाइट रखें फिर, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह बढ़ाती चाहिए। एक दूसरी बात है कि आपका जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन आप प्रॉपर रखें, पानी की मकदार, पानी की मिकदार, और पानी की मिकदार से, हाइड्रेशन से मकसद है आप पानी ही पी लें। उसमें बाकी शुगर ड्रिंक्स है या इस तरह की चीजें है, वो प्रोसेस चीजें बिल्कुल ना पिए आप, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रिसेंटली अपना मेटाबॉलिक शिफ्ट कर लेता है, और उसमें आप जितना नेचुरल चीजों पे आते हैं वो ज्यादा आसानी से वो उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वाजिद, एक खास जो बात जो रमजान में हम लोग करते हैं, क्योंकि लोगों के बजाय वजन कम होने के वजन ज्यादा हो जाते हैं, जी 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 जी। तो उसमें वजह ज्यादा ये है कि शुगरी ड्रिंक्स, शरबत बहुत ज़्यादा पी जाते हैं, फिर वो जो इफ्तारी में हमारा खाना होता है ज़्यादातर वो तली हुई चीज़ें होती हैं। तो लेकिन जब ईद आती है तो लोग, जैसे आपने बताया कि यूजुअली तो ये 3 खाने वापस पे आना चाहिए, लेकिन लोग यूजुअली ये करते हैं कि वो ओवर ईटिंग भी कर जाते हैं। जी जी जी। ओवर ईटिंग भी कर जाते हैं ना,
तो ओवर ईटिंग ये मतलब है कि कब तक इनको, कितने दिन तक थोड़ा सा ट्रांजिशनल फेज में रहना चाहिए कि इनको ये इंडाइजेशन प्रॉब्लम, जो इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं या तेजाबियत के मतलब प्रॉब्लम होते हैं या गैस के प्रॉब्लम होते हैं? सर इसमें इस तरह है ना, एक तो ये है कि अगर किसी को खाना किसी किस्म का भी अवेलेबल है, उसको अपनी लिए एक इनाम नहीं समझना चाहिए कि मुझे एक रिवॉर्ड मिल रहा है, बस मुझे जो कुछ है मैं खा लूँ। ईद पे रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है। सही। एक क्योंकि ईद पे हमारे ये होते हैं कि फैमिली फंक्शन होते हैं, यार दोस्तों के साथ बैठते हैं, आउटिंग होती है, तो चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक तो इस चीज को आप अपने बॉडी को देख लें और बॉडी के साथ ही आप अपने खाने को एनालाइज कर लें कि अभी मुझे क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि वहां पे 80 और 20 का रेशो रखें। 80 और 20 का रेशो ये है कि आप 80% खाएं, अगर जितनी आपकी भूख है 20% आप छोड़ दें, आप ना खाएं। एक तीसरी जो बात है वो ये है कि नॉर्मली हम 3 खाने खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, दिन का खाना खा लेते हैं, फिर रात का खा लेते हैं। इस दौरान हम कहते हैं कि आप कुछ अर्से तक 15-20 दिन तक आप 5 to 6 मील्स ले लिया करें और स्मॉल पोर्शन ले लिया करें। ठीक है। और उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी नॉर्मल की तरफ फिर जाएगी। लेकिन अगेन वही है कि कुछ चीजें नहीं लेनी चाहिए जो कि शुगरी ड्रिंक्स है, फ्राइज है, जंक्स फूड्स है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कारणों से आपको गैस की तकलीफ, आपको इंडाइजेशन, हेडेक, ये सारी चीजें फिर शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसी के साथ हम बात कर चलेंगे तो डायबिटिक्स जो होते हैं, डायबिटिक्स से भी अपना मील चेंज कर देते हैं, दवाइयाँ भी कम कर देते हैं, उनके बारे में क्या है? अच्छा, डायबिटिक का तो ये है कि अक्सर डायबिटिक को तो अपने मॉलिज पहले से मशवरा दे चुके होते हैं रमज़ान में, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ, इंसुलिन या ओरल कुछ मेडिकेशन, सल्फोनाइल यूरियस वगैरह है, उसको शिफ्ट किया होता है। मॉर्निंग का डोज खत्म करके वो सारी इवनिंग पे आए होते हैं। अब यहाँ पे फिर उन्होंने दोबारा अपने तरीके से अपनी दवाइयाँ शिफ्ट करनी है। जो सल्फोनाइल यूरियस लेते हैं, ठीक है, वो इवनिंग में जो लेते थे रमजान में, वो फिर मॉर्निंग में नाश्ते के साथ जाएंगे और उनका नाश्ता अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और उनको तो बहुत ज्यादा स्मॉल पोर्शन में मल्टीपल मील्स लेनी चाहिए। ठीक है। और पहले कुछ दिन डायबिटिक के लिए ये है कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपना शुगर चेक कर लें, क्योंकि इसमें जो स्टडीज हुई है कि रमजान में तो डायबिटीज वालों या प्री रमजान उनका कंट्रोल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका ग्राफ देख ले, कहते हैं यू शेप ग्राफ होता है। पहले नीचे आ जाते हैं, रमजान के बाद फौरन सारी चीजें ऊपर चले जाती है। जैसा कि आपने जिक्र किया, उनका वेट भी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है और शुगर लेवल भी खराब होना शुरू हो जाता है। इस वजह से शुगर वाले मरीजों के लिए एक तो अपनी दवाइयाँ पुरानी रूटीन में, खाना स्मॉल पोर्शन इन मल्टीपल, और फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग करना चाहिए 15 to 20 डेज तक का। ठीक है। ब्लड प्रेशर के हवाले से भी बताया तो, क्योंकि जब आप वापस बताएं। खाना शुरू करते हैं तो क्योंकि आपका रूटीन वापस आ जाता है 3 मील्स के ऊपर या 4 मील्स के ऊपर, तो बेसिकली आपने अपनी दवाइयों को जो आपने कम की होती हैं वो वापस कर लें, जैसे यूजुअल पैटर्न में लेते रहें। और यूजुअली हमारी दवाइयाँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो होती हैं ना, ज़्यादा वॉल्यूम डिपेंडेंट होती हैं, पानी की मकदार, अदरवाइज वो ओवर एक्ट करती हैं, क्योंकि फिर आप पानी हाइड्रेशन अगर प्रॉपर करेंगे तो वो दवाइयाँ, स्पेशली जैसे एस इनहिबिटर्स होते हैं, वो ना स्पेशली एल्डरली में अगर वो डायबिटिक ना भी हो तो वो ज़्यादा जो है ना उनका मतलब है कि उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर उसको उस तरह से अपना जैसे शुगर्स की दवाइयाँ मैनेज करते हैं पुराने, हाइपरटेंशन की, दिल वाली दवाइयाँ, दिल वाली दवाइयाँ तो यूजुअली वो वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर थोड़ी दवाई कम कर लेते हैं लोग ना, क्योंकि खाना कम हो जाता है तो, और वो हाइड्रेशन भी कम होती है, तो वो फिर यूजुअली लो बीपी के साथ लोग डाइट कर रहे होते हैं जी। अच्छा, इसमें मुझे आप बताएंगे आखिर में कि लोग रमज़ान के बाद भी फास्टिंग करते हैं, एक टर्म है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उसके बारे में आपका क्या? अच्छा, इसका ये है कि डिफरेंट स्टडीज हैं। एक तो वैसे भी रमज़ान के बाद कुछ 6 रोजे या उस तरह, या फिर हर जुमेरात जुमे का रोज़ा, ये कहते हैं कि सुन्नत है। ठीक है। मेरे ख्याल में अभी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो भी इसके साथ कोरिलेट करते हैं। उसमें 2-3 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आप उसके बाद हफ्ते में 1 या 2 रोजे रखना शुरू कर ले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है सेहत के लिए। उसमें आपका ये है कि आपका वेट, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की चीज़ें, बीमारियाँ, ये सारी बेहतर हो जाती हैं, आपकी नींद बेहतर हो जाती है। उसमें ये कहते हैं स्टडी की 2 चीज़ें, या तो आप जैसे रमज़ान के रोज़े हैं ऐसे रमज़ान के रोज़े रखें,
या 24 आवर फास्टिंग कर लें, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, यानी एक दफा हफ्ते में या 2 दफा हफ्ते में, ठीक है। वो इस्लामी तरीके से आप बेशक उसका जुम्मे और जुमेरात का दिन ही रख लिया, वो है। दूसरा ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम ये है कि हम 16 से 18 घंटे फास्टिंग करते हैं, और उसमें एक्सक्लूसिव फास्टिंग नहीं होते जैसे कि रमजान में होते हैं, और 6 से 8 घंटे आप खाएं। उसमें आप डिवाइड कर ले, फॉर एग्जांपल आप 18 और 16 के रेशो के साथ आप करते हैं, यानी कि 8 घंटे खाते हैं, 16 घंटे फास्टिंग करते हैं। 8 घंटे में आप 2 से 3 मील ले लिया करें एक, और 16 घंटे आप फास्टिंग। उसमें यह है कि आप पानी ले सकते हैं, आप कॉफी ले सकते हैं लेकिन विदाउट एडेड कैलोरीज, ठीक है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और आप चाय बना सकते हैं लेकिन उसमें आप कैलोरीज नहीं डालेंगे, जिसको ब्लैक टी कहते हैं। ये चीजें आप ले सकते हैं, यानी कि आप रोजा तो नहीं होगा लेकिन आप फास्टिंग कर रहे होते हैं। उसमें यह है कि आप वेट भी अपना रिड्यूस कर सकते हैं, और आपका जो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, निजाम है, वो भी आपका एक अच्छी तरीके से चलता है। या अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी करते हैं ना, तो ये ठीक रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजिद। इसके हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये तो हमने छोटी सी कंसाइज मतलब ब्रीफ सा डिस्कशन कर लिया। जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि खाने को एज ए रिवॉर्ड नहीं लेना चाहिए, अपने बदन को दे के और अपनी एक्टिविटीज को दे के आपको खाना खाना चाहिए, जिसमें हमें शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड्स, जंक फूड्स, स्पाइसी खाने ये अवॉइड करनी चाहिए। ये सिर्फ रमज़ान या रमज़ान के 15-20 दिन के बाद नहीं, फॉर द होल ऑफ लाइफ हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, ये करनी चाहिए एक। और साथ साथ एक और अहम मैसेज ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर आप जैसा भी खाते हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है तो आपका खाना आपके लिए हैवी बन जाता है। आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ इसके साथ साथ जारी रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजिद। थैंक यू।